मम्मी कभी तो खुश रहा करो, आप हर समय रोती क्यों रहती हो? मेरी खुशी तो तेरे पापा के साथ ही चली गई, पता नहीं क्यों बीच मझधार में ही छोड़ के चले गए। मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या पापा कभी लौट के नहीं आएंगे मम्मी? काश वो लौट के आ पाते। नीलम बेटा, तेरे को इस घर में किस चीज की कमी है? कमी? अब तो जिंदगी में कमी ही कमी है पापा, जिंदगी में बचा ही क्या है? देख नीलम बेटा, किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। मैं तो कहता हूँ दूसरी शादी कर ले। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? देखो ना नानू, मम्मी हर समय उदास रहती हैं। देख, अब छोटी बच्ची भी समझने लगी है कि तू हर समय उदास रहती है। अगर तू ही ऐसे रहेगी तो बच्ची के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? जिंदगी बहुत लंबी है नीलम, दूसरी शादी कर ले। आज तेरी माँ जिंदा होती तो शायद मुझे ये सब तुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या पापा दूसरी शादी करने से सब ठीक हो जाएगा? तू एक बार हाँ तो बोल, शायद ठीक हो भी जाए। पर एक विधवा और एक बच्चे की माँ से कौन शादी करेगा पापा? दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, शायद तेरे लिए भी कोई एक अच्छा बना हो। तू तो जानती है ना, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, आज हूँ कल नहीं। तुझसे कितनी बार कहा है मैंने, ऑफिस आ जाया कर। आखिर हो क्या गया है तुझे नीलम? पहले तू अकेले ही ऑफिस का सारा काम संभाल लिया करती थी। पापा मन ही नहीं लगता है ऑफिस में, दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया है। और ऑफिस का काम मेरे बस की नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता पापा। रिंकी बेटा जाओ, आप अपनी पढ़ाई करो, मुझे आपकी मम्मी से अकेले में कुछ बात करनी है। जी ठीक है नानू, जा रही हूँ। देखिए पापा, अगर आपको मुझसे शादी की कोई बात करनी है तो शादी फादी तो मैं नहीं करने वाली। मैं सारी जिंदगी उनकी यादों के सहारे ही काट लूंगी। अब कैसे समझाऊं इस लड़की को? इसे इस हालत में छोड़ के तो मैं मर भी नहीं सकता। ऐसा लड़का कहाँ से ढूंढ के लाऊं जो मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे। अरे मिश्रा जी, किस चिंता में है? अरे दुबे जी, आइए आइए, और बताइए कैसे आना हुआ? शायद आपकी चिंता का हल है मेरे पास। क्या सच कह रहे हैं आप? नीलम के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाया हूँ। लड़का नीलम को उसकी बेटी के साथ ही अपनाने को तैयार है। अरे वाह दुबे जी, ये बोल के तो आपने मेरा मन ही हल्का कर दिया। बस लड़के की एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शादी के बाद आपका सारा बिजनेस लड़का ही देखेगा। मैंने तो ये सुनते ही झट से हाँ कह दी कि भला आपको इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। अब नीलम तो आपकी इकलौती बेटी ठहरी, शादी के बाद तो आपके दामाद को ही सब कुछ संभालना है। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि लड़का कौन है? हाँ हाँ, मेरा ही बेटा है। अच्छा, तो आप अपने आवारा और निकम्मे लड़के का रिश्ता मेरी बेटी के लिए लेके आए हैं? आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं आपके आवारा और निकम्मे बेटे की शादी अपनी बेटी से कर दूंगा? आप अभी के अभी चले जाइए यहाँ से। इतना गुरूर भी ठीक नहीं है मिश्रा जी। अरे शुक्र करो कि मैं अपने लड़के का रिश्ता लेके आया हूँ। भला एक विधवा और एक बच्चे की माँ से कौन शादी करेगा? आप अभी के अभी चले जाइए यहाँ से। मैं जिंदगी भर अपनी बेटी को अपने घर बिठा के रख लूंगा और आपके बेटे से कभी अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, बिठा के रखिए अपनी बेटी को जिंदगी भर अपने घर। पर हाँ, मेरी बात ध्यान रखना, कोई राजकुमार आपकी बेटी को ब्याहने नहीं आएगा। लड़का जो भी होगा आपके लड़के से तो बेहतर ही होगा। भगवान के लिए आप चले जाइए यहाँ से। ये पैसा भी बड़ी बुरी चीज है, जिसे देखो सब लालच के कारण अपने लड़कों का रिश्ता ले लेके आ जाते हैं। तो क्या मुझे मेरी नीलम के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा? मेरे बाद मेरी नीलम का क्या होगा? हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। अरे अरे अंकल जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप ऐसे जमीन पे क्यों बैठे हुए हैं? चलिए उठिए, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। हाँ, तू मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दे और मुझे एक कप चाय भी दे देना बना के। और नीलम से भी पूछ लेना, उसे जो खाना है वो बना के दे देना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए अंकल जी, आप चलिए। नीलम जी को जो भी खाना है मैं उन्हें दे दूंगा बना के। चलिए अंकल जी, संभाल के चलिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। ये चंद्रशेखर मुझे काफी अच्छा लड़का लगता है, पर क्या ये मेरी नीलम से शादी करेगा? नहीं नहीं, एक नौकर के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकता हूँ? पर हो सकता है चंद्रशेखर मेरी बेटी को बिना लालच के अपनाने को तैयार हो जाए। एक बार बात करके देखता हूँ। ये लीजिए अंकल जी, चाय ले आया हूँ। आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना। अच्छा चंद्रशेखर, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। जी कहिए अंकल जी। क्या तू मेरी बेटी नीलम से शादी करेगा? ये आप क्या कह रहे हैं अंकल जी? मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। मैं एक दो दिन में सोच के बताता हूँ। मुझे पता है, ये शादी के बाद मेरी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं रहने देगा। अब मेरा जो कुछ भी है वो मेरी बेटी नीलम का ही तो है। बस एक बार ये शादी के लिए हाँ कह दे। अब तक तो चंद्रशेखर को काम से वापस आ जाना चाहिए था। दूसरों की तो सेवा कर लेगा, पर अपनी माँ की सेवा करने के लिए इसके पास फुर्सत ही नहीं है। तो तू कहाँ से आ रही है? ओहो माँ, हर समय टोका टाकी मत किया करो। भैया नहीं आई अभी तक, आज तो उन्हें तनख्वाह मिलने वाली होगी। उसकी तनख्वाह से तुझे क्या लेना देना? उनकी तनख्वाह से मुझे क्यों नहीं लेना कुछ? कैसा पर्स मेरी दोस्त सीमा के पास है, मुझे भी सेम वैसा ही पर्स चाहिए। अब भैया को तनख्वाह मिले तो भैया ही दिलाएंगे वो पर्स मुझे। सबसे पहले घर में राशन आएगा, उसके बाद कोई और चीज। आपका तो हर समय एक ही रोना रहता है राशन का। सब लड़कियों के पास कितने अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं और एक हम फटे पुराने कपड़े लपेट के घूमते रहते हैं। हाँ तो किसी राजा के यहाँ पैदा हो जाती,
मुझे थोड़ी पता था कि आप लोग बिल्कुल ही भिखारी हैं। ऐसा पता होता तो कभी आपके यहाँ पैदा नहीं होती। देखो तो कैसे जवाब देके गई है। इतने जवाब तो चंद्रशेखर भी नहीं देता है कभी, इतने जवाब ये लड़की होके देती है। अरे आ गया बेटा तू, आज तो तुझे तनख्वाह मिली होगी ना? जी हाँ माँ, मिली है। ये लीजिए माँ। माँ ने कभी मेरे हालचाल नहीं पूछे। मैं सारा दिन कितना काम करके आता हूँ, इन सबको तो बस पैसा ही चाहिए। फिर भी माँ के चेहरे पे तनख्वाह वाले दिन की खुशी देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरा बस चले तो मैं माँ के कदमों में सारी खुशी डाल दूँ। ये क्या, इसमें तो 100 रुपए कम है। वो माँ दोस्तों के साथ बैठ के चाय नाश्ता कर लिया था आज, उसी में 100 रुपए खर्च हो गए। हमें तो तूने कभी चाय नाश्ता नहीं कराया। दोस्तों के साथ बैठ के बड़े चाय नाश्ता करता है। अरे तुझ पे भी कोई दोस्त 10 रुपए खर्च करता है जो तू सबको 100 रुपए का चाय नाश्ता कराता घूम रहा है? और ऐसी क्या खुशी की बात हो गई जो तू अपने दोस्तों को पार्टी देता घूम रहा है? ऐसी तो कोई बात नहीं है माँ। अरे तू कब समझेगा, तेरे कंधों पे 2-2 जवान बहनों की शादी का बोझ है। माँ मैं दिन रात मेहनत कर तो रहा हूँ। तेरे इस मेहनत करने से हो क्या रहा है? तू तो घर ही सही से नहीं चला पा रहा है, बहनों की शादी क्या खाक करेगा? चल ठीक है, जा, आइंदा से ध्यान रहे, कोई भी फालतू खर्चा मत किया कर। क्या हुआ माँ, आप फिर से उदास हो गई? तू तो जानता है ना, 2 लड़कियों की शादी का बोझ कितना बड़ा बोझ होता है। जब तक तेरी बहनों की शादी नहीं हो जाती, मेरे सिर पे ये बोझ राक्षस बन के नाचता रहेगा। बस कैसे भी करके अपनी बहनों की शादी करवा दे, फिर तू अपनी जिंदगी जैसे चाहे वैसे काटना, जितना चाहे उतना खर्च करना, मैं तुझसे उफ तक नहीं करूंगी। अब तू ठहरा मेरा इकलौता बेटा, अब तुझसे उम्मीद ना करूं तो किससे करूं? तेरी बहनों की शादी होते ही देखना तू, तेरी शादी में कैसे धूमधाम से करती हूँ। इतनी सुंदर बीवी लाऊंगी ना तेरे लिए कि पूरी गली मोहल्ले वाले देखते रहेंगे। गली मोहल्ले में सबको पता चल जाएगा कि दिव्यानी की बहू आई है। माँ के कितने सारे सपने हैं अपनी बहू को लेके, पर उससे पहले मुझ पे अपनी बहनों की शादी की जिम्मेदारी है, वो भी तो मुझे ही पूरी करनी है। और अब तो एक जिम्मेदारी मेरे मालिक ने भी मेरे कंधों पे डाल दी। चलो, घर का सारा सामान खत्म हुआ पड़ा है, जल्दी जल्दी बोली आती हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? चंद्रशेखर से मेरी शादी? नहीं नहीं पापा, ऐसा मत कीजिए, ये कभी नहीं हो सकता। लगता है पापा आप पे अब मैं बोझ बन गई हूँ। मुझे पता है तू यही सोच रही होगी कि भला एक नौकर से मैंने तेरी शादी क्यों तय कर दी, पर मुझे लगता है चंद्रशेखर बहुत अच्छा जीवन साथी रहेगा। और रही बात उसके नौकर होने की, मेरा जो कुछ है वो तेरा ही तो है। तू अब तक जैसे नाजों में पली है, आगे भी तू ऐसे ही रहेगी। भविष्य में तुझे पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी। पर फिर भी पापा, क्या मेरी शादी करना जरूरी है? क्या मैं अपनी जिंदगी अकेले नहीं काट सकती? जरूर काट सकती थी, पर मैंने तुझे इतने नाजों से पाला है ना कि तुझे दुनियादारी की समझ ही नहीं है। और उसी दुनियादारी की समझ के लिए तुझे एक जीवन साथी की जरूरत है। चंद्रशेखर जैसा समझदार जीवन साथी तेरे साथ होगा तो तेरी जिंदगी आसानी से कट जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो यही सही। वैसे अगर आप मेरी शादी नहीं भी करते ना पापा, तो ये दुनिया मुझे जिंदगी की सीख दे देती। काश तुझ में इतनी समझ होती। चंद्रशेखर के साथ साथ तुझे एक परिवार भी मिल जाएगा। हो सकता है सास के रूप में माँ मिल जाए और नंदों के रूप में बहनें मिल जाएंगी। अब मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, आज हूँ कल नहीं। क्या कहा? बहू यहाँ रहेगी आके? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसकी क्या जरूरत है? क्या मतलब माँ, नीलम यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? अरे बेटा, तू कब से अपने फैसले लेने लगा? तूने तो एक बार मेरे से पूछना भी गवारा नहीं समझा। अरे वो इतने बड़े घर की लड़की है, भला इस झोंपड़े में कैसे रह पाएगी? हम एक काम करते हैं, हम सब वहीं नीलम के साथ ही रहने लगते हैं। आपका मतलब माँ मैं घर जमाई बन के रहूँ? हाँ हाँ, तो उसमें बुराई क्या है? अरे होश से काम ले, हमारे दिन फिर जाएंगे। नीलम तो हमारी गरीबी दूर करने का सिर्फ एक मोहरा है। अब तूने विधवा और बच्चे की माँ से शादी की है तो इतना फायदा तो हमें होना ही चाहिए। भैया मुझे लगता है माँ एकदम ठीक कह रही है, हम ना भाभी के साथ ही जाके रहने लगते हैं। मुझे भी यही सही लगता है, कम से कम इस झोंपड़ी से तो हमें मुक्ति मिलेगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है तुम्हारी माँ और बहनें बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कहीं ना कहीं मैं भी यही चाहता था, पर मेरी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। चलिए दामाद जी, अब आप सब लोग हमारे साथ ही रहिए। जी ठीक है पापा जी, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, तो आप लोग अपनी पैकिंग कर लीजिए, मैं गाड़ी भिजवा देता हूँ, आप सब लोग बैठ के आ जाइए। अरे जा चंद्रशेखर, अपने ससुर को बाहर तक छोड़ के तो आ। जी ठीक है माँ, जैसा आप चाहें। अब एक विधवा और एक बच्चे की माँ को हमें झेलना पड़ेगा। क्या क्या सपने सजाए थे अपनी बहू को लेके, पर कोई बात नहीं है, सपने तो मैं अपने जरूर पूरे करूंगी, क्योंकि अब चंद्रशेखर की शादी हो ही गई है। इस मौके को मैं खाली तो नहीं जाने दे सकती। क्या मतलब माँ, मैं कुछ समझी नहीं, अब क्या करने की सोच रही है? वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा गीता, तूने क्या मेरा सूट लिया था? जी दीदी, मेरा बड़ा मन कर रहा था आपका सूट पहनने का, इसलिए पहन लिया। मेरे पास एक आध तो गिना चुना सूट होता है, वो भी तू पहन लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा सूट लेने की? अरे तो क्या हो गया, आपका सूट ले लिया तो? आप भी तो कितनी बार मेरी चीजें पहन लिया करती हो। आपने तो उस दिन मेरा दुपट्टा भी फाड़ दिया था। और तूने तूने क्या किया था? मेरे सैंडल ही तोड़ दिए थे। अरे तुम दोनों फिर से लड़ने लगी। आप इस गीता को अच्छे से समझा दो,
मेरा सामान ना इस्तेमाल किया करे। पहले आप अपने आप को भी समझाओ, आप मेरा सामान भी मत इस्तेमाल किया करो। आपको सामान इस्तेमाल करना तो आता नहीं है, फिर भी दूसरे का सामान ले लेती हो। हाँ, तूने तो PhD की हुई है ना सामान इस्तेमाल करने में, तुमसे तो बेहतर ही कर लेती हो। कम से कम कोई सामान फाड़ के तो नहीं ले आती। सुन रही हो ना माँ आप, ये कितनी बकवास कर रही है। क्या 200-400 के सामान के लिए लड़ रही हो तुम दोनों? बंद करो अपनी बकवास। अब नई दुल्हन के सामने इस तरीके की हरकतें मत करने लगना, नहीं तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। क्या सोचेगी वो हमारे बारे में? ये सारी बात आप इस गीता को समझाओ। क्यों माँ, मुझे क्यों समझाएं, आपको क्यों ना समझाएं? फिर से बहस करने लगे। मैं तुम दोनों को ही समझा रही हूँ, बस कैसे भी करके अच्छे घर में तुम दोनों की शादी कर दूं, फिर तुम दोनों जानो और तुम्हारा काम। तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारी ऊंची ऊंची इच्छाओं से और रोज रोज के झगड़ों से, और ये रोज रोज की पैसे की किल्लत से। बस थोड़ा सा और सब्र करो, भगवान ने चाहा तो हमारी ये रोज रोज की पैसे की किल्लत खत्म हो जाएगी। तो क्या माँ, भाभी काफी पैसे वाली है, तभी तो अपने बेटे की शादी उससे की है, ताकि उसकी आड़ में तुम दोनों के सपने पूरे कर सकूं। चलिए ना, फिर जल्दी जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं माँ। बस एक बार उस घर में पहुंच जाए, फिर देखना आप कैसे सारी चीजों पे कब्जा करती हूँ। देखा माँ, भाभी के पास कितना सोना है। इतना सोना तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इतनी मोटी चेन, इतने मोटे सोने के कंगन, इतने मोटे मोटे इयररिंग। मुझे तो अपनी शादी में भाभी का वही भारी वाला हार चाहिए। तेरा दिमाग खराब हो गया? ये क्या बोल रही है तू? क्यों, अब मैंने इसमें क्या गलत बोल दिया? मतलब तुझे ये लगता तूने कुछ गलत ही नहीं बोला? भाभी वाला अपना इतना महंगे वाला हार तुझे क्यों देने लगी? वो तो मैं भाभी से कैसे ना कैसे करके ले ही लूंगी, हार तो उन्हें देना ही पड़ेगा। गीता जरा दिमाग से काम ले, मुश्किल से उस झोंपड़े से हमें मुक्ति मिली है, इतने अच्छे घर में आके रहने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो तेरे इस लालच की वजह से हमें इस घर से हाथ धोना पड़े। माँ जी, दीदी आ जाइए, खाना लगा दिया मैंने। अरे बहू, तुझे क्या जरूरत थी खाना बनाने की? घर में नौकर भी तो है, वो खाना बना लेते। नहीं नहीं माँ जी, मेरा मन था कि मैं आप लोगों के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाऊं। अब जल्दी से आ जाइए। जी पापा, मैं चंद्रशेखर जी के साथ बहुत खुश हूँ। आपका फैसला बिल्कुल सही था, ये वाकई बहुत अच्छे इंसान है। वैसे पापा, आज आप ऑफिस नहीं जा रहे? मैं सोच रहा हूँ आज के बाद ऑफिस तू संभाल। जी पापा, मैं? क्यों, तू क्यों नहीं संभाल सकती ऑफिस? अब मैं काम कर करके थक गया हूँ, सोच रहा हूँ सारी बिजनेस की जिम्मेदारी दामाद जी पे और तेरे कंधों पे डाल देता हूँ। वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। नहीं नहीं पापा, मैं भला बिजनेस कैसे संभाल सकता हूँ? क्यों, आप क्यों नहीं संभाल सकते बिजनेस? बाकी नीलम है ना आपकी मदद करने के लिए। मुझे लगता है समधी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे चंद्रशेखर बेटा, अब समधी जी इस उम्र में ऑफिस जाते हुए अच्छे थोड़ी लगेंगे, उनका भी तो मन करता है ना आराम करने का। मुझे लगता है अब तुझे उनके कंधों का बोझ कम करना चाहिए। देख लो, माँ जी भी यही चाहती है। जब घर में सब लोग यही चाहते हैं तो यही सही, पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी पापा तो है ही ना आपकी हेल्प के लिए। हाँ वो बात तो है। रिंकी का स्कूल का समय हो गया है, मैं उसे ले आता हूँ स्कूल से। देखा ना समधी जी, मेरे चंद्रशेखर ने कितने अच्छे से सब कुछ संभाल लिया। भले ही रिंकी उसकी बेटी नहीं है, पर वो रिंकी को अपनी बेटी मानता है। ये बात तो है समधन जी, तभी तो मैंने चंद्रशेखर जी को अपनी बेटी के लिए चुना। मैं तो कहती हूँ अब बिजनेस की सारी जिम्मेदारी आप चंद्रशेखर के कंधे पे ही डाल दीजिए। अरे उसके होते हुए भला आप काम पे जाए, अच्छा थोड़ी लगता है। मैं आप सबके लिए खाना लगा लेती हूँ, तब तक रिंकी भी आई जाएगी। आपकी दवाई का भी समय हो गया है समधी जी, मैं आपकी दवाई ले आती हूँ। सच में संदन जी बहुत अच्छी हैं, मेरी बेटी को सास के रूप में माँ मिल गई। ये इस चंद्रशेखर को भी कभी अकल नहीं आएगी। मैं इसे मालिक बनाने की ख्वाब देख रही हूँ और ये रहेगा नौकर का नौकर ही। अरे क्या जरूरत है उसकी बेटी को स्कूल से लाने की? ये काम तो कोई नौकर भी कर सकता है, तो मेरे बेटे को ये काम करने की क्या जरूरत थी? अब ये बात भी इसे मुझे समझानी पड़ेगी। मेरा बेटा तो बिल्कुल ही बुद्धिहीन है, अकल की बहुत ही कमी है। और ऑफिस तो जाएगा और साथ में उस नीलम को लेके, मालकिन तो वो नीलम ही रहेगी ना, फिर मेरा बेटा कैसे बन पाएगा? कोई बात नहीं है, थोड़े दिन इंतजार कर लेती हूँ, धीरे धीरे इस नीलम का भी ऑफिस जाना बंद करा दूंगी। बस एक बार चंद्रशेखर अच्छे से ऑफिस संभालने लगे, फिर तो सब कुछ हमारा ही होगा। उफ, आज तो बहुत थक गई और सच में बड़ा मजा आया इतनी शॉपिंग करके। भाभी भाभी, एक गिलास पानी देना। अरे डिम्पी, ये तूने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? क्यों, क्या बुराई है इन कपड़ों में? शायद आप भूल रही है माँ, अब हम पैसे वाले हो गए हैं, अब मैं जितना चाहूँ अपने ऊपर खर्च कर सकती हूँ। और वैसे भी आपने भैया की शादी एक विधवा और एक बच्चे की माँ से इसीलिए कराई थी ना, ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो सके, वरना उस विधवा और एक बच्चे की माँ से कौन शादी करता?